और नीतीश कुमार को 20 बरस अवसर मिला है, उनसे जो बन पड़ा वो किए। अब जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ इसीलिए 9वां फेल है और आगे कभी 10वां बन नहीं पाएंगे। बिहार का जब सबसे गौरवशाली इतिहास था तब नालंदा की बात होती थी। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर विधानसभा में प्रशांत किशोर ने किया बिहार बदलाव सभा। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा में है और मैं आपको बता दूं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यहां पर पहुंचे हुए थे और जनसभा भी किया। वो दृश्य, वो तस्वीर, वो झलकियां मैं एक बार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। और मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बड़ी बात कह दी है और बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और जुबानी हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर लोगों के लिए बेरोजगारी, पलायन इतना ही बड़ा मुद्दा है जितना मधुबनी सुपौल में है, और भ्रष्टाचार भी नालंदा में उतना ही है जितना दूसरे जिलों में है। तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ शराब नहीं बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पुलिस में, थाना में, पंचायत में लोग घूस नहीं ले रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये तय किया है और नीतीश कुमार को 20 बरस अवसर मिला है, उनसे जो बन पड़ा वो किए। अब जो नीतीश कुमार हैं वो शारीरिक मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार हैं। अब नालंदा की जनता को दिख रहा है कि अगर इसके आगे की तरक्की चाहिए तो आपको जनसुराज चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए जिसमें सड़क बिजली से आगे लोगों के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की गारंटी हो। इसलिए लोगों को जनसुराज चाहिए। सर, राजगीर हम 20 बार से ज्यादा और ज्यादातर समय नीतीश कुमार जी के साथ में ही राजगीर आए। नालंदा विधानसभा में कितने नीतीश कुमार जी के साथ में ही राजगीर आए हैं। राजगीर पहली बार नहीं आए हैं। ये बिहार के गौरव की भूमि है। बिहार का जब सबसे गौरवशाली इतिहास था तब नालंदा की बात होती थी। तो जनसुराज का सपना है कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए और उस ज्ञान की भूमि बनाने की परिकल्पना में नालंदा की भूमिका सबसे बड़ी है। इसलिए यहाँ आकर लोगों से आह्वान किया है कि अब सड़क, बिजली, पानी से ऊपर उठकर बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आप वोट कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए और किसी भी हालत में लालटेन को वापस जलने मत दीजिए। ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों के प्राइवेट जिंदगी में, उनके परिवार में क्या हो रहा है ये मेरा विषय नहीं है। लालू जी के परिवार के सदस्यों में एक मुद्दा हो या झगड़ा हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे हो ये मुद्दा है, यहाँ रोजगार कैसे हो ये मुद्दा है, पलायन बंद कैसे हो ये मुद्दा है, बाढ़ की समस्या कैसे खत्म हो ये मुद्दा है। लालू यादव के परिवार के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे थे, तो ये दिखाता है कि इनका चरित्र क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो वो घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। तो ये राजद का जो कैरेक्टर है, ये कट्टा वाला पार्टी है। ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी वाली पार्टी है। हम लोग बिहार के बच्चे, युवा पेपर को, कलम को हम लोग सरस्वती मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये आदमी खड़ा होकर माँ सरस्वती का स्वरूप कलम को फेंक रहा है हवा में। बिहार जनता इनको सबक सिखाएगी। इसीलिए 9वां फेल है और आगे कभी 10वां बन नहीं पाएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के अंतर्गत राजगीर विधानसभा में जनसभा किया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। और अभी आपने प्रशांत किशोर को सुना, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और बड़ी बात कह दी है। फिलहाल सच टॉक्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो
शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।